राजा परीक्षित को 7 दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कराया। तो जब 9 स्कंद की कथा पूर्ण हो गई और 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं, उसके पहले सभी राजाओं की कथा, सूक्ष्म रूप में चंद्रवंश की कथा भी सुखदेव जी ने सूर्यवंश के साथ सुना दी थी। तब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है। देखिए, कथा सुनाने में अधिक आनंद कब आता है जब श्रोता में जिज्ञासा हो। श्रोता जिज्ञासु हो तो कथा करने वाला जो है अधिक से अधिक प्रसंगों के साथ कथा को सुनाएगा। और जब श्रोता को जिज्ञासा ही नहीं है तो कथा भी सूक्ष्म हो जाएगी। तो जब सुखदेव जी महाराज सुनाने रहते हैं तो राजा परीक्षित ने इतने प्रश्न किए सुखदेव जी महाराज से भगवान के विषय में कि कथा का 18,000 श्लोकों में विस्तार हुआ। राजा परीक्षित को पता है कि 7 बाद में पृथ्वी को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको सभी बातों को छोड़कर भगवान की कथा में उन्होंने मन लगाया। तो प्रश्न किया कि कथितो वर्ष विस्तारा कविता सोये राज्याम जो है वंशानाम चरित्र परमानंदम। सुखदेव जी महाराज, अब मुझे तो भगवान कृष्ण की सुंदर कथा सुनाइए, है ना, उनके परम चरित्र को सुनाइए जिससे मैं आनंदित हूँ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण की कथा क्यों सुनना चाहते हो? तुम्हारा उससे क्या संबंध है भाई? जो मैंने इतने राजाओं की कथा को सुनाया, राम जी की कथा सुनाया, सभी देवताओं की कथा को सुनाया है, और चंद्रवंश की कथा को भी मैंने आपको सूक्ष्म रूप से सुना दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं इसी जिज्ञासा से इतने दिन बैठा रहा, 3 दिन की कथा मैंने सुनी है कि मेरे कन्हैया की कथा का आप विस्तार करेंगे। तो उस कथा को तो आपने विस्तार किया नहीं। और मेरा संबंध पूछना चाहते हैं तो बताता हूँ कि मेरे जो पूर्वज हैं, पांडव हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पर साथ दिया। महाभारत के बड़े से समर में इस प्रकार उनको पार कर दिया जैसे महासमुद्र में कोई नौका लेकर भगवान जो नौका लेकर पार करा देते हैं, ऐसे ही महाभारत के बड़े समुद्र में भी मेरे पांडवों को, पूर्वजों को उन्होंने उस दुस्तर सागर से भी दुरत्तयम कौरव सैन्य सागर, और कौरव सेना का जो सागर था उसको एकदम पार कर दिया। इस प्रकार जैसे गाय के खुर, जहाँ पर जैसे मंडी में गाय के खुर छप जाते हैं और उस गड्ढे में जो पानी भर जाए उसे कोई व्यक्ति लाने जाए, तो गाय के खुर को लाना कोई व्यक्ति के लिए बड़ी बात नहीं है। तो बोले ऐसे ही कौरवों के दुरत के सागर को इसी प्रकार मेरे पूर्वजों ने लांघ दिया, इतने महान सागर को इसी प्रकार लांघ दिया जैसे गौ के खुर को जो जल भरा है उस जल को कोई व्यक्ति लांघ जाए। इतनी सरलता से आपने जो है मेरे सभी पांडवों की रक्षा की। तो कहते हैं ये मेरा संबंध भगवान से है। और संबंध मैं बताता हूँ, कहते हैं परीक्षित कि सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? जो हमारे जीवन की रक्षा करे। तो प्रभु ने मेरी जीवन की रक्षा की है। मातृगर्भ में जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा अंत होने वाला था, उस समय भगवान ने ही गर्भ में प्रवेश करके मेरी उस ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा की है। तो बताइए, जीवन दान देने वाले से बड़ा संबंध किसके साथ हो सकता है? तो मेरे जो है मेरे प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करने वाले हैं, मेरे वंश की सुरक्षा करने वाले हैं, मेरे दादा परदादाओं की जिन्होंने पग पग पर जिन्होंने साथ दिया है। तो ऐसे केशव की मैं कथा क्यों नहीं सुनना चाहता? तो जब जिज्ञासा हुई तब सुखदेव जी महाराज ने उस सुंदर कथा का विस्तार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब पृथ्वी पर हानि धर्म की होने लगी, चारों तरफ वेद पाठ बंद करवा दिए गए, क्योंकि उस समय कलयुग का चरण आ चुका था। द्वापर के अंत में भगवान का अवतार हुआ। तो जब द्वापर के अंत में कलयुग का प्रारंभ शुरू होने वाला था और
होने वाला था, तब धर्म की गिलानी होने लगी, धर्म का ह्रास होने लगा। सबसे ज्यादा धर्म रहता है, सबसे ज्यादा पुण्य और सुंदर सत्कर्म का बोलते हैं सतयुग में, उससे कम त्रेता में, उससे कम द्वापर में और उससे कम कलयुग में। तो द्वापर का भी उत्तरार्ध चल रहा था, कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। उस समय उस संध्या में जब ज्यादा अटक होने लगा, तब देवता, क्योंकि यज्ञ बंद हो गए, देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया, तो देवता लोग, ऋषि मुनि लोग और गौ माता सब मिलकर भगवान के क्षीर सागर में, भगवान के शरण में पहुंचे और कहा कि प्रभु इन सब विपदाओं को आप दूर कीजिए। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ सब सामने में पहुंचे, तब भगवान ने कहा, सांत्वना दी, क्योंकि भगवान का वचन है बहुत हितकारी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। भगवान सुरों के नायक हैं, जन जन के पालक हैं, गौ ब्राह्मण और संतों के, भक्तों के रक्षा करने वाले हैं। तो कहते हैं कि आप निश्चित हो जाइए, मेरा अवतार होगा और मैं मेरी प्रिया शक्ति के साथ अवतार होगा। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया, अभय दान दिया, तो सभी देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने निर्देश किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया कि इस प्रकार तुम सब देवताओं को बोलो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का अवतार गोकुल में होगा, पृथ्वी पर गोकुल जो धाम है उसमें भगवान का अवतार होगा, ब्रजमंडल में। तो उनके स्वागत के लिए तुम भी अपनी अपनी शक्तियों के साथ, अपनी अपनी भक्तियों के साथ वहां पर अपनी अपनी योग माया, अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा अवतार लो। तो सभी ब्रजमंडल में अवतार लेने लगे। जो ब्रजमंडल के गोपवाल हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान की जिन्होंने अनन्य भक्ति की है, जो भगवान के परम भक्त बने हैं, भगवान ने जिनको अपनी लीला में स्वीकार करना चाहा है, उन सभी को ब्रजमंडल में पहले से अवतार लेने के लिए भेज दिया। तो पूरे ब्रजमंडल में सभी लोग अवतार लेने लगे। और जब उस समय कंस महाराज का राज्य चल रहा था, तो कंस महाराज भी बहुत आनंद किया। अपने पिता अग्रसेन को उन्होंने जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया कि कहा कि अब मैं राज्य करूंगा। और जब पिता को जेल में डाला तो सभी प्रजा में ये हो गया कि भाई ये महाराज जो है हमारे बहुत अच्छे नहीं है, बताइए अपने पिता को भी इन्होंने जेल में डाल दिया है, तो हम सबके ऊपर भी अत्याचार जरूर करेंगे। प्रजा में जब इस प्रकार उसमें वातावरण देखा तो प्रजा को प्रसन्न करने के लिए योजना बनाने लगा। उसी समय भगवती देवकी का विवाह प्रसंग आया, तो अपने मित्र वसुदेव के साथ इन्होंने देवकी माता का विवाह निश्चित कर दिया। समय आने पर विवाह की तैयारी होने लगी। तो सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का ये मित्र था, तो अपने मित्र को ही सभी सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह उनके साथ निश्चित कर दिया। और क्योंकि जो राजा होते हैं, जो नेता होते हैं, वो दिखावा बहुत करते हैं, तो दिखावे के लिए कहा कि भैया मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अपनी बहन का स्वयं रथ में बैठाकर उसको घर तक विदा करूंगा। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि इसका, तो प्रजा में जो है सब इसको अच्छा मानने लगेंगे, तो इसलिए आकाशवाणी करा दी। उन्होंने कहा इस जो अभिनेता का जो पूरा तारतम्य सब सम्यक रूप से बैठ जाएगा, और अगर इसके पाप नहीं बढ़ेंगे तो भगवान का अवतार कैसे होगा। तो आकाशवाणी करा दी कि हे कंस, जिस बहन को इतनी प्रसन्नता के साथ जो विदा कर रहा है, उसी बहन का जो पुत्र होगा वो तेरा अवतार होगा। देवी के अष्टम गर्भ से तेरा अंत होगा। अब देखिएगा, जो प्रसन्नता के साथ बहन की विदाई करने के लिए रथ हाँक रहा था, जब उसने ऐसा सुना कि अच्छा ऐसी बात है, तो खड्ग लेकर देवकी के ऊपर जो है प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो महाराज जी, जो आप
जितना आप दिखावा कर रहे थे वो सब धूल में मिल जाएगा। अगर आपने बहन देवकी को मार दिया तो प्रजा में ये बात फैल जाएगी कि आप तो दुष्ट राजा हो, तो प्रजा आपको राजा नहीं मानेगी। और आप ये निश्चित कीजिए कि आपको देवकी के अष्टम गर्भ से संकट है, तो मैं आपको जो है अष्टम गर्भ लाकर दूंगा, ये मैं प्रण करता हूँ। और मैं कभी अशब्द नहीं बोलता, ये आप भी जानते हो। तो कंस को मालूम था, कंस को था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, तो मान गए। बोले ठीक है, मैं देवी को मारता नहीं हूँ, लेकिन जब तक अष्टम संतान नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें मेरे यहाँ पर रहना पड़ेगा। बोले ठीक है। वसुदेव जी ने कहा कि इस प्रकार अभी के समय तो कम से कम प्राण का संकट टल जाए। तो देवकी और वसुदेव जी को कारावास में डाल दिया। अष्टम गर्भ का समय आने के लिए उनको वहां पर छोड़ दिया। तो प्रजा देखिए, जैसे ही खट उठाया प्रजा समझ गई ये सब जो है दिखावा कर रहा था, वास्तव में ये अच्छा राजा नहीं है, दुष्ट राजा है। तो प्रजा भी भगवान को पुकारने लगी कि प्रभु आप अवतार लीजिए, अवतरित होकर संहार कीजिए। तो भगवान के अवतार की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। भगवान का अवतार ब्रह्मंडल में होने वाला है और सभी देवताओं के स्वागत को पहले से ही यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। और देखिए, कार्तिक मास का एक अवसर है, इसी में भगवान की सब लीलाएं हुई हैं, इसी में भगवान का अवतार की लीला, माखन चोरी की लीला, है ना, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान की महाराज की लीला। तो ये भगवान की जो है ये मास में ही भगवान की उखड़ की लीला, ये सभी लीलाओं का समावेश भगवान ने कार्तिक मास में किया। तो हम भी भगवान की सुंदर